वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उनकी वैकेंसीज हैं उनकी फ्री क्लासेज चैनल पर होती हैं। आज से मैथ सब्जेक्ट शुरुआत किया गया है चैनल पर। सीटेट मैथ की आज क्लासेज आज से प्रारंभ की गई है और ये क्लासेज कब होगी और किस दिन को होगी सभी चीज़ है जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है। और ये जो मैथ जो क्लासेज जो प्रारंभ हुई है वो किस पेपर के लिए है। आप लोग को पता है कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होते हैं और एक पेपर 2 होते हैं। तो ये जो मैथ का जो क्लासेज है वो आपका पेपर 1 के लिए है। और पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें पूरी तरह से विस्तार रूप से मैंने अपलोड किया है। और 2021 के एग्ज़ाम्स में कौन कौन से न्यू चैप्टर सिलेबस में जोड़े गए हैं उन सभी चीज़ को मैंने अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा प्रीवियस वीडियो का, जिसमें आप देख सकते हैं। तो उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर शुरुआत किया है। टॉपिक्स का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से क्वेश्चन सीटेट 2021 में बहुत सारे पूछे गए थे। प्रत्येक दिन आपका पेपर 1 में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रैक्शन चैप्टर से। और सेकंड पॉइंट है आपका कि आज जितने भी क्लासेज होंगे, जितने भी आपको आज क्लासेज करवाए होंगे उसके लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा कि किस प्रकार से फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आरंभ करते हैं। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? भिन्न होता है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो फ्रैक्शन एक वह संख्या है जो किसी वस्तु को 2 अलग खंडों में बांटती है, उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई सेब है, उसे तीन टुकड़ा किया गया है, ठीक है। अब इसको बांटना है, किसी को देना है, तो उसको 2/3, 1/3 इस प्रकार से इसको बांट सकते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है? वह एक संख्या है। फ्रैक्शन क्या है? एक संख्या है। 3 क्या है? एक संख्या है जो किसी वस्तु को 2 अलग खंडों में बांटती है। जैसे 3 को हम किस में बांट सकते हैं? 1/3 में, 2/3 में। उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? 1/3 एंड 2/3 को क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। इसको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छी तरह से समझते हैं। एक अमरूद को 5 हिस्सा किया जाता है। जैसे कोई एक अमरूद फल है, उसको कितने हिस्सा किया जाता है? 5 हिस्सा में किया जाता है। और उसमें से एक हिस्सा को खा जाते हैं। ये जो 5 पार्ट हुए, उसमें से क्या हुआ? एक हिस्सा खा गए, ठीक है। और जो खा गए उसका भाग कितना होगा? जैसे किसी अमरूद का 5 टुकड़ा था और हमने कितना खाया? 1 खा गया। तो पहले पूरा कितना भाग था? अमरूद को कितने भाग में बांटा गया था? 5 भाग में। हमने कितना भाग खाया? 1 भाग खाया। तो हम लोग किसी को बोल सकते हैं कि हमने 5 भाग में 1 भाग मैंने खा लिया, और उसको फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि 5 भाग में 1 भाग तो मैंने खा लिया, अब अमरूद में कितने भाग बचे? तो पहले पूरी संख्या लिखना है। जो संख्या दी जाएगी, जितने फ्रैक्शन पूछेगा कि यदि कोई वस्तु है वो इतना संख्या उसका है, तो पहले वो लिखना है। तो अमरूद का संख्या कितने हैं? 5 है। कितने खाए थे? 1 खाए थे। तो इसे 1 माइनस कर देते, कितना बचेगा? 4। तो 4/5 अमरूद की संख्या है जो बच गई है, तो उसे 4/5 लिखेंगे। तो ये जो 4/5 आपने लिखा वो क्या था? फ्रैक्शन था। क्या था? फ्रैक्शन था।
फ्रैक्शन के रूप में हमने 4/5 लिखा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 7/11, 10/14, 15/18, ये सब के सब क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। उदाहरण के रूप में भी समझेंगे कि फ्रैक्शन का परिभाषा क्या था कि कोई एक संख्या को खंडों में बांटा जाता है। तो हमने कितना भाग खाया? एक भाग खाया, और अमूल कितना था? 5 भाग में था। कितना भाग बच गया? 4 भाग बच गया। कितने में? 5 में। ठीक है। तो इसने क्या किया? किसी एक संख्या को 2 खंड में बांट दिया। तो ये जो दो संख्या जो खंड में बटी 1/5 एंड 4/5, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं इसे। इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे हमने किसी संख्या को बांटा, जैसे 6/4, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन में हमने इसको 2 खंड में बांटा, एक अपर और एक लोअर। एक अपर और एक लोअर। तो यही कहा गया है कि किसी फ्रैक्शन को 2 खंड में बांटते हैं। यानी फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। दिए गए भिन्न भिन्न संख्या को 2 भाग में बांटे जाते हैं। जैसे देखिए 7/15 यहाँ पर है, ठीक है। से एग्जाम्पल पे देखिए ना 6/10 है। तो 2 संख्या हो गई ना, एक ऊपर एक नीचे। तो इस दोनों को कुछ ना कुछ कहा जाता है। ऊपर वाले संख्या को कहते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर। जैसे 7/15 एक नंबर है फ्रैक्शन में, 7 है और ये 15 है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हिंदी में बोलते हैं अंश। नीचे वाले संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर और उसको बोलते हैं हिंदी में हर। तो इसको नोट कर लीजिएगा। 7/15 ऊपर जो संख्या है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे की संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले संख्या को हिंदी में बोलते हैं अंश और नीचे से संख्या को बोलते हैं हर। और ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है फ्रैक्शन में। जब इसकी शुरुआत की गई है तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऊपर वाला का बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। एक को बोलते हैं अंश ऊपर को, नीचे को बोलते हैं हर। तो कोई एक नंबर दिया गया है, उसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहचानना होगा, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। ऊपर को संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर इंग्लिश में, नीचे की संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर को न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर। ऊपर को संख्या को हर और नीचे की संख्या को अंश। ऊपर को संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे की संख्या को बोलते हैं हर। ऊपर संख्या क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे और नीचे संख्या क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया गया है 10/13। तो ऊपर संख्या को बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे संख्या को बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि जो दिए गए चैप्टर है, कि जो दिए गए फ्रैक्शंस है, वो ज़्यादातर आप इंग्लिश में याद करेंगे या उसको कोशिश करेंगे समझने के लिए इंग्लिश में ही, क्योंकि हिंदी इसकी बहुत जो मीनिंग जो होती है ना वो बहुत अलग अलग होती है। तो आप बहुत सारे मीनिंग को आप याद नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ ओनली 1 मीनिंग होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये आपको याद करने में, समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा एग्ज़ाम्स में। तो कोई संख्या दी गई है 6/8, तो ऊपर संख्या क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। नीचे को डिनोमिनेटर। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। अब कहते हैं कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं। इसे परिभाषा के रूप में समझते हैं कि डिनोमिनेटर के ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर कहते हैं। कोई संख्या है, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर के ऊपर जो संख्या होती है ये, इसी को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है। अब डिनोमिनेटर किसे कहेंगे? अब इसे और भी एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कि 2/3
3 है, 4/6 है। तो ऊपर को संख्या का बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे को संख्या बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर का संख्या बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे संख्या को डिनोमिनेटर। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखेंगे। 3/4, 6/8। तो ऊपर संख्या, इसमें कितने संख्या बांटे गए? तो किसी फ्रैक्शन में 2 संख्या बांटा जाता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको बोलेंगे 6/8 को क्या बोलेंगे? ऊपर संख्या को न्यूमरेटर, ये संख्या को डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन में 2 ही संख्या होती है। कितने संख्या होती है? 2 संख्या होती है, एक ऊपर और एक नीचे। एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। एक को बोलते हैं अंश और एक को बोलेंगे हर। ठीक है, अब किसी को दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझने में। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नीचे लाइव चैट में आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? न्यूमरेटर, अभी मैंने जिक्र किया, ऊपर को संख्या क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर के जो नीचे जो संख्या दी जाती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है 6/8, इसमें पूछेगा कि इसमें न्यूमरेटर कौन है। ठीक है, और पूछेगा डिनोमिनेटर कौन है, तो नीचे। तो यही मैंने अभी परिभाषा दिया न्यूमरेटर का कि डिनोमिनेटर के ऊपर संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? न्यूमरेटर के नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो किसी भी फ्रैक्शन में 2 भाग होते हैं। किसी फ्रैक्शन कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे, 2/3। एक भाग ये हुआ और 2 भाग ये हुआ। तो पहला वाला को बोलेंगे न्यूमरेटर, सेकेंड वाला को बोलेंगे डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में जो आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसका जिक्र करेंगे दोनों से। फ्रैक्शन को 2 भाग में बांटा गया है, एक सिंपल फ्रैक्शन और एक को डेसिमल फ्रैक्शन। और क्वेश्चन दोनों से आते हैं, सिंपल से भी आते हैं और डेसिमल से भी आते हैं। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में सिर्फ अभी सिंपल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे पूरी तरह से। जब ये इस पर ढेर सारे क्वेश्चन, कम से कम मेरा टारगेट रहेगा कि प्रत्येक टॉपिक से आपको 90 क्वेश्चन दिया जाए, जिससे कि आप विस्तारपूर्वक समझ जाएँ और विस्तारपूर्वक उसे बना सकें। और जब सीटेट में क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्रैक्शन से नहीं होगा। तो फ्रैक्शन को 2 भाग में बांटा जाता है, एक है सिंपल, दूसरा है डेसिमल। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग सिंपल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे, जानेंगे। सिंपल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं साधारण भिन्न, और डेसिमल फ्रैक्शन को बोलते हैं दशमलव भिन्न। अब सिंपल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो दिए गए भिन्न के संख्या में डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर को डिवाइड करे तो पूर्ण रूप से नहीं कटे, उसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/9, 8/13, जब इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। ऐसे अभी तक किसी भी मैथ में ये होता है कि उसका डिफिनेशन नहीं पूछता, लेकिन आपको बस समझने के लिए ये हम बता रहे हैं। और इसको आप चाहेंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब इसके मुख्य पॉइंट है कि सिंपल फ्रैक्शन के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन कितने प्रकार में होते हैं? 4 प्रकार में होते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस तीनों टॉपिक से आता है। इस तीनों टॉपिक से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएंगे, 1, 2 से टॉपिक कुछ भी नहीं आएंगे। बहुत
मतलब अभी तक पूछे नहीं गए, अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिक्स फ्रैक्शन से, लाइक फ्रैक्शन से, अनलाइक फ्रैक्शन से, इन दोनों से प्रत्येक दिन आप कम से कम आपके सीटेट क्वेश्चन में 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। इस दोनों से 2-2 प्रश्न प्रत्येक दिन पूछा गया है। तो ये आपका टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल फ्रैक्शन होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन के 4 प्रकार होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक्ड, अनलाइक। प्रॉपर को बोलते हैं उचित भिन्न, इम्प्रॉपर को बोलते हैं अनुचित, मिक्स्ड को बोलते हैं मिश्रित भिन्न, लाइक को बोलते हैं समान, और अनलाइक को बोलते हैं असमान। ठीक है, तो सबको एक एक करके जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, मिक्स, लाइक, अनलाइक किसे कहते हैं। तो पहला आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, कि वह भिन्न का संख्या जिसमें उसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन में ये हुआ कि जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताया, तो इसका जो सिलसिला है इस दोनों चीज़ के बारे में वो आपको पूरे फ्रैक्शन में चलते आएगा। पूरा फ्रैक्शन में आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साथ लेके चलना होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या आपका डिफिनेशन हुआ कि वह भिन्न का संख्या, वह फ्रैक्शन का नंबर जिसमें उसका नंबर, जिसका समय न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है 8/11, 8/11। तो मैंने सबको बताया कि ऊपर संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर कितना है? 8 है, और डिनोमिनेटर क्या है? 11 है। तो बड़ा कौन हुआ? 11। अगर आपको इतना तो समझ में आता होगा कि संख्या इसमें बड़ा कौन है, 8 बड़ा है कि 11 बड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ? 11। और नीचे क्या होता है? नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला था, क्या डिफिनेशन था कि वैसे भिन्न की संख्या, 8/11 क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है। वैसे भिन्न की संख्या जिसमें कि आपका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि समान, उचित भिन्न बोलते हैं, उचित भिन्न कहते हैं उसे। और भी आपके एग्जाम्पल है 12/23, ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर क्या हुआ? 12, नीचे क्या इतना 23 है। तो बड़ा कौन है? 23 है, मतलब कि डिनोमिनेटर क्या आपका? बड़ा है। तो वैसी संख्या जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी आपके उदाहरण में 14/19 हुए, इसमें भी आपका क्या है? न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या है? 14 छोटा है 19 की तुलना में, 19 क्या है आपका? बड़ा है। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया। 17/23, इसमें आपका क्या हो गया? न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। मैथ को आपको जितना ज़्यादा आपको समझना है, तो उसके उदाहरण से, उसके एग्जाम्पल से आप मैथ को ज़्यादा समझ सकते हैं। और मैंने यही कोशिश किया है कि सभी भी टॉपिक्स में आपको कम से कम 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स दूँ, जिससे कि आपको पूरी तरह से जो डाउट हो बीच में भी वो आपको ख़त्म हो जाए। तब आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहते हैं? इसका उल्टा। प्रॉपर में मैंने क्या बताया कि जिसमें आपका कोई संख्या दिया गया 6/11, तो न्यूमरेटर क्या हो? 6/11 में प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। किस में था? ये प्रॉपर में था। इम्प्रॉपर में क्या है? इम्प्रॉपर में देखिए
कि वह भिन्न का संख्या जो न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर किसे कहेंगे? जिसमें कि देखिए 7/3, अब इसमें उल्टा हो जाएगा, किसमें? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कैसे? 7/3 इसमें न्यूमरेटर क्या है आपका? बड़ा है और डिनोमिनेटर में क्या है? छोटा है। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या हो? न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर आपका छोटा हो इम्प्रॉपर में, ठीक है। और सबसे थर्ड टॉपिक है, थर्ड पॉइंट आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसका? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बारे में आपको मैं जिक्र करूँगा। इस पर भी बहुत सारे मैथ हैं, इस टॉपिक पर भी, इस पॉइंट पर भी बहुत सारे मैथ हैं। इसको आने वाले वीडियोज में मैं इसका जिक्र करूँगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। इसको सोल्व कैसे करते हैं? कोई एक संख्या दिया गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन का, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये संख्या दिया गया 6/2/3। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक नियम है, आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। इससे इसे क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। और जो गुना के बाद जो नंबर जो आएगा इससे क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे? इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन को आपको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसको तो आपको क्या करना है? गुना करना है। तो 6 × 3 कितना हुआ? 18 हुआ। फिर मैंने बोला कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो आएगा उसमें इस संख्या को क्या करना है? प्लस कर देना है। तो +2 के लिए कितना आएगा? 20 आएगा। अब इसको सिंपल में लिखना है तो 20 लिखेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या जो पूरा आया वो लिखना है, और ये संख्या को जो करती हो उतार देना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करने का ये नियम होती है। फिर से और एग्जाम्पल से देखते हैं। एक आपका एग्जाम्पल है 2/3/4। तो मैंने क्या कहा? इससे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर जो आएंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे देखिए मैंने कहा इससे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 और 4 से 2 × 4 कितना हो गया? 8 हो गया। फिर मैंने कहा कि जो नंबर जो आएगा उसमें 3 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो कितना हो गया? 11 हो गया। और इसको हम किस में लिखना? सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। 11 लिखेंगे, पूरा जो करने के बाद कितना में आया था? 11 आया था। इस पूरा प्रक्रिया को करने के बाद और नीचे का जो नंबर दिया जाता उसी को यहाँ पर उतार देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, 11/4 इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो जब इसका पॉइंट जब जिक्र करेंगे, जब इसके बारे में इसको पढ़ाएंगे तो और भी इसको विशेष रूप से और भी उदाहरण के तौर के रूप में आपको बताएंगे। सबसे आपका मेन टॉपिक है, इससे आपको सीटेट में हर मतलब कि प्रत्येक दिन जब सीटेट के एग्जाम्स में है आपका 20 के 22 दिन, उन सभी दिनों में आपका लाइक फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। इसको आप माइंड में नोट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक्स में आप इसको नोट कर लीजिएगा कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक भिन्न के संख्या जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? डिनोमिनेटर हर मतलब कि हर एक जैसा हो। क्या हो? एक जैसा हो, उसे बोलते हैं आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 होना चाहिए या तो 2 से अधिक फ्रैक्शन होना चाहिए, एक संख्या नहीं, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर, जिसका जो नीचे का जो संख्या वो क्या हो? एक जैसा हो। क्या हो? दोनों जो 2 हमने आपको क्या बताया कि 2 फ्रैक्शन हो। कितना हो? 2 फ्रैक्शन या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो जिसका नीचे का संख्या मतलब कि डिनोमिनेटर क्या हो? एक जैसा हो। क्या हो? एक जैसा, उसको बोलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को फिर से समझाते हैं कि कोई संख्या दी गई है, उदाहरण के रूप में हमको बताएंगे। पहले समझते इसके नियम समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं कि 2 कितना हो? 2 हो या 2 से अधिक भी हो, 3 4 5 6 ये सब फ्रैक्शन हो,
सब में क्या हो, फ्रैक्शन हो। एक नहीं होना चाहिए, दो या दो से अधिक, दो भी होगा तो भी वो लाइक फ्रैक्शन में काउंट आएगा, या दो से अधिक भी होगा तभी वो लाइक फ्रैक्शन में काउंट हो जाएगा। और उसका नियम क्या है कि नीचे की जो संख्या जो दी गई हो वो सबका क्या हो, एक जैसा हो, क्या हो, सबका एक जैसा हो, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। चलिए इसको उदाहरण के तौर पर और भी तुम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक नंबर दिया गया है 3/5, 6/5, 7/5, 8/5। ऊपर को संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो मैंने लाइक फ्रैक्शन का क्या बताया कि दो या दो से अधिक भिन्न की संख्या, देखिए यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, लेकिन आपको सीटेट एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको दो ही संख्या दिया हुआ रहेगा, दो से अधिक नहीं दिया हुआ रहता उसमें। आपको सीटेट में आपको दो से अधिक दिया हुआ है, इसे मैंने यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, लेकिन फिर आगे मैं इसमें आपको और बताता हूँ, दो संख्या देकर भी आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या मैंने सिखाया, लाइक फ्रैक्शन का क्या नियम था कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, एक जैसा हो। देखिए 3/5 में 5 है, 6/5 में क्या है, 5 है, 7/5 में क्या है, 5 है, 8/5 में क्या है, 5 है। तो नीचे की संख्या एक जैसा हो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। उसे क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। तो वैसे भिन्न की संख्या दो या दो से अधिक हो जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर आपका एक जैसा हो। और भी से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइंड में सेट कर लेना होगा। क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये आपको माइंड में सेट कर लेना होगा। ऊपर को संख्या का बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे की संख्या का बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पर और भी नंबर्स को लेते हैं, 4/7, 6/7, 8/7, 9/7। आपको पता है कि ऊपर को संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। संख्या दिया गया 4/6, 7/6, 3/6, 5/6। तो नीचे का जो नंबर है सब में देखिए क्या है, सेम है, 6 6 6। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4। तो दो भी हो जाएंगे तभी नीचे की संख्या क्या है, सेम है। तो नीचे का जो संख्या अगर सेम होगी सब में, 6 इसमें तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी तो 6 इसमें भी है। तो ऐसे भिन्न की संख्या जिसका नीचे का जो संख्या है मतलब कि डिनोमिनेटर वो क्या आपका हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो, मतलब कि हर क्या हो आपका हो, सेम हो, हर आपका क्या हो, सेम हो। उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसे, लाइक फ्रैक्शन। मतलब नीचे का जो संख्या है 3/5, 4/5, 2/5, ये नीचे का जो संख्या पर क्या हो, सॉरी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई, लाइक फ्रैक्शन 2/3, 4/3, 5/3। तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर क्या हो, एक जैसा हो। 2/3, 4/3, 5/3, सब में नीचे की संख्या क्या है, 3 है, 3 है, 3 है। तो एक समान संख्या रहेगी तो उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक संख्या, कितना, दो या दो से अधिक संख्या, जिसका जो संख्या जो होगी वो क्या होगी, अलग होगी। क्या हो गया आपका, उसमें अलग होगी। जैसे कि समझते हैं पहले लाइक फ्रैक्शन के पहले दो रूप में समझते हैं कि सीटेट में कैसे पूछा जाता है। सीटेट में आपका लाइक फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है समझते हैं। आपको 2/3 और 4/3 ये आपको दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में।
पूछेगा कि आपको लाइक फ्रैक्शन कौन है, तो हमने आपको लाइक फ्रैक्शन में क्या बताया, आपको नियम मैंने क्या बताया लाइक फ्रैक्शन का, कि वैसे संख्या जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, एक समान हो, मतलब कि 2/3 4/3 में नीचे की संख्या क्या है, दोनों 3 है, तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। तो इस प्रकार से अगर आपको सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे आराम से इसे टिक मार सकते हैं। ठीक है, ये था आपका लाइक फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और भी इसका उदाहरण के रूप में समझते हैं लाइक फ्रैक्शन का। फोर बाई थ्री 5/3, ये आपको दो संख्या दिए हुए रहेंगे, आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें से पूछेगा कि कौन सा जोड़ा है वो आपका लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन का नियम क्या था कि नीचे का जो डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, एक जैसा हो। जो दिए गए जो फ्रैक्शन है, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जो दिए गए हैं उसका जो डिनोमिनेटर वो क्या हो, एक जैसा हो। तो डिनोमिनेटर किसका, 3 इसका भी है 3 इसका भी है, तो ये क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। और आगे नेक्स्ट समझते हैं आपका अनलाइक फ्रैक्शन। तो भिन्न का वह संख्या जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो आपको अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन। इससे भी क्वेश्चन आपको आप पूछे जा सकते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन का दिए गए जोड़े में से अनलाइक फ्रैक्शन को चुनिए। तो मैंने वो क्या बताया कि भिन्न का मतलब फ्रैक्शन का वह संख्या जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, एक जैसा ना हो, एक जैसा ना हो, उसे बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें बस जस्ट आपका विपरीत होगा, मतलब कि अपोजिट होगा। लाइक फ्रैक्शन में क्या था, लाइक फ्रैक्शन में था कि 2/3 4/3, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या था आपका सेम था, ये तो इसको क्या बोलते थे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपका है 3/5, अब 5 से 1/3, तो देखिए नीचे जो इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है, इसका क्या है 3 है, दोनों क्या है अलग अलग है, तो हम पहचान जाएंगे क्या है कि ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आया कि अनलाइक फ्रैक्शन इसे कहेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, एक जैसा ना हो, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। और भी इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसलिए इसको बताया जा रहा है ना कि इससे सीटेट से क्वेश्चन प्रत्येक सेशन में पूछा गया, प्रत्येक दिन इसे पूछा गया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे प्रत्येक दिन पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है। तो अनलाइक फ्रैक्शन मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो। तो नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ऊपर क्या बोलते हैं नोमिनेटर, यहाँ से क्या बोलते हैं न्यूमरेटर। तो दिए गए संख्या में क्या है आपको अलग अलग है, 3 5 है, तो 3 नंबर क्या हो गया अलग है, 5 क्या आपका अलग है, तो दोनों में जो डिनोमिनेटर क्या आपको हो गया अलग अलग हो गया। तो वैसे भिन्न की संख्या जो 2 या 2 से अधिक हो, हमेशा याद रखिएगा, एक कभी नहीं। एक अगर कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, इससे बोलेगा कि आपको लाइक और अनलाइक पहचानिए, तो सबसे पहले गलत है। लाइक और अनलाइक पहचानने के लिए आपको हमेशा 2 या 2 से अधिक, जैसे 2/3 4/3, ये 2 संख्या हो गए भिन्न के, तो 2 भिन्न के संख्या होना ही चाहिए। अगर 2 नहीं होंगे तो वो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो 2 भिन्न के संख्या या 2 से अधिक जिसका सेम डिनोमिनेटर हो उसको बोलते हैं लाइक, क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो अलग अलग हो, ये डिनोमिनेटर क्या हो अलग अलग हो, उसको बोलते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन। अगर इसको हिंदी में अगर कहा जाए 3/4 और 7/4, तो वैसे भिन्न की संख्या जिसका हर क्या हो एक समान हो, हर क्या हो एक जैसा हो, हर क्या हो एक जैसा हो, उसको बोलते हैं
लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिसका हर क्या हो? एक जैसा हो। इसमें 3/4, 7/4 दो संख्या दिए गए हैं या दो से अधिक संख्या भी दिए हुए रहेंगे और जिसके एक सेम जैसा मिलेगा उसी को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। आपको सीटेट में सिर्फ दो ही ऑप्शन आएंगे, आपको दो से ज़्यादा नहीं पूछेगा। मतलब कि आपको 3/4, 7/4 इसी प्रकार से दो ही ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी ऑप्शन में दो ही संख्या दिए जाएंगे, दो से अधिक नहीं दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, जिसका हर क्या हो? एक समान हो। और अनलाइक किसे बोलेंगे? 3/4, 7/6, तो जिसमें हर क्या हो? अलग अलग हो। हर क्या हो? अलग अलग हो। अलग अलग होगा, उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज को लेकर चल रहा हूँ। जो हिंदी से भी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा, और जो हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा। मैं सभी वीडियो में यही कोशिश करूँगा मैथ में कि दोनों लैंग्वेज से लेकर चलूँ, जिससे किन्हीं भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लाइक और अनलाइक आपका कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार रिपीट करेंगे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए कि लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं, अगर इसने अभी तक आपने नोट नहीं किया तो इसे आप नोट कर लीजिए। लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं दो या दो से अधिक भिन्न की संख्या जिसका डिनोमिनेटर हर एक जैसा हो, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 3/5, 6/5, 7/5, 8/5, 3/5, 6/5। तो 5/5 क्या दोनों में एक जैसा है, तो ये आपका हो गया लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, जिसका जो हर हो वो क्या हो? एक जैसा नहीं हो। 7/9, 6/7, तो इसमें कितना है? 9 है, इसमें कितना है? 7 है। तो दोनों में संख्या क्या है आपका? अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। बार बार मैं रिपीट करूँगा कि सीटेट में इससे प्रत्येक सेशन में दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से अभी तक मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया। तो कोई नंबर दिया गया है, उसके कोई भिन्न का नंबर दिया गया, उसका दो भाग होता है। एक को बोलते हैं न्यूमरेटर और एक को बोलते हैं डिनोमिनेटर। एक को बोलते हैं अंश ऊपर वाला को, नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलते हैं ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर जिक्र करेंगे मेन टॉपिक्स को, यहाँ पर सिर्फ आपको जिक्र कर रहे हैं, बाकी तो मैंने अभी आपको सब कुछ बताया ही। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका हर क्या हो? एक समान हो। जिसका हर क्या हो? एक जैसा हो। 6/7, 5/7। तो नीचे जो नंबर जो दिए गए वो क्या हो? एक जैसा हो, एक समान हो, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। मतलब कि जिसका हर क्या हो? एक जैसा हो, उसे क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, आपका नेक्स्ट है, आपका है अनलाइक फ्रैक्शन। 3/4 और 7/4। सॉरी, ये गलत हो गया। तो इसमें क्या है? जिसका हर क्या हो? अलग अलग हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो आई होप मुझे लगता है कि आपको अनलाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में कोई भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इस पर ऑब्जेक्टिव है, सीटेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, इस पर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव से मैंने तैयार किया है। आप इसका जवाब दीजिए। दिया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। निम्नलिखित में से दिए गए हैं वो कौन है, सब जोड़ा है वो क्या हो? आपका लाइक फ्रैक्शन हो। क्या हो? लाइक फ्रैक्शन हो। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए लाइव चैट में कि कौन आपका है जो दिए गए हैं वो सही है। आपका 5/7 है, 7/8 है, 7/9 है, 9/14 है, 7/8, 9/8, 5/9,
8/13। इस चारों जो चार जो आपको दिया गया है उदाहरण टॉप ऑप्शन, उसमें से कौन है वो क्या हो, लाइक फ्रैक्शन है। कमेंट कीजिए नीचे। अभी मैंने आपको बताया कि लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। सीटेट में सेम टू सेम इसी रूप से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5/7, 7/8 फर्स्ट ऑप्शन है, 7/9, 9/14 सेकंड है, थर्ड आपका 7/8, 9/8, फोर है आपका 5/9 और 8/13। तो इसमें आपका कौन है जो लाइक फ्रैक्शन हो। तो लाइक फ्रैक्शन का मैंने आपको नियम क्या बताया, लाइक फ्रैक्शन का मैंने नियम आपको क्या बताया। ठीक है, सब लोग कमेंट कर रहे हैं, सही है। तो मैंने लाइक फ्रैक्शन कमेंट क्या बताया, मैंने आपको बताया कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका जो डिनोमिनेटर क्या हो, एक जैसा हो। तो इसमें 7/8 एक जैसा है, नहीं है। 9/14 एक जैसा है, नहीं है। 8/8 क्या है, एक जैसा है। 9/13 क्या है, एक जैसा नहीं है। तो 7/9 और 9/8 दोनों में जो 7/8 ठीक है, 7/8 और 9/8 दोनों में क्या है, ये दिए गए संख्या में सिर्फ थर्ड नंबर आपका क्या है, सही आंसर है। क्योंकि 7/8 और 9/8 क्या है आपका, एक जैसा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर क्या हो, एक जैसा हो, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आपको सीटेट 2021 में या उससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ है। तो यहाँ पर हिंदी आपको पकड़ना बहुत और मुश्किल होगा, तुल्य भिन्न का जोड़। और ऐसे अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो सिर्फ आपको सिर्फ खाली क्या जानना है, लाइक फ्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश में कैप्चर करने के लिए, इंग्लिश में समझने के लिए। समझ में आ गया। अब चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। फिर आपका वही क्वेश्चन है कि कौन सा जो तुल्य है वो आपका लाइक फ्रैक्शन है। आपको यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 है 7/8, 7/9, सेकेंड है 6/7, 8/7, 5/13, 8/7, 17/4, 14/13। और कमेंट कीजिए कौन इसमें से है जो क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर इसमें 8 है और 9 है, इसमें क्या है 7 है। और जूम कर देता हूँ ऐसे, देखिए इसमें क्या है 8/9, 7/9, 7/7, 7 7, 13 और 7, 14 और 13। तो लाइक फ्रैक्शन का रूल क्या था, नियम क्या था। लाइक फ्रैक्शन का नियम क्या था कि जिसका हर या जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, एक जैसा हो। तो 6/7 और 8/7 सिर्फ यही एक जोड़ा है जिसमें क्या है 7 7 क्या है आपका एक जैसा है। तो इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अनलाइक फ्रैक्शन। जो निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं वो कौन सा है जो आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 5/9, 6/8, 7/8, 5/7, 8/7, 9/8 और 9/13। इसमें से कौन सा एक जोड़ा है वो क्या हो, अनलाइक। क्या हो, अनलाइक फ्रैक्शन। कमेंट कीजिए नीचे कौन कौन सा है। अगर इस चैनल पर इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो फर्स्ट टाइम सीटेट्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। आज से सीटेट का मैथ का क्लास प्रारंभ कर दिया गया है, शुरुआत कर दिया गया है। और ये आपका
क्लासेज हैं जो सप्ताह में 3 दिन चलेंगे। 3 दिन आपका इंग्लिश ग्रामर क्लासेज चल रहे हैं। उसको भी टाइम है, जो टाइम बिल्कुल फिक्स है। टाइम आपका 9:30 में रोज़ दिन, प्रत्येक दिन आपका क्लासेज होंगे। सीटेट का इंग्लिश ग्रामर का भी होगा और मैथ का भी, और आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट का मैं क्लासेज लूँगा या होगा। 9:30 PM रात में आपका फिक्स है सीटेट क्लासेज यूट्यूब पर, इसी समय आपका क्लासेज होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर कि 5/9 इसमें से आपका कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन के मैंने क्या बताया, जिसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर है। क्यों है, तो मैंने आपको क्या जिक्र किया कि जिसका हर क्या हो, जिसका हर क्या हो, एक जैसा नहीं हो। तो देखिए 9/8 और क्या है 9/13 है, इसमें हर एक जैसा है नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। आपका ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, नीचे 8 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, आपका 7 इसमें भी है। तो सिर्फ इसमें कौन सा एक अलग था, आपका 4 था, तो 4 आपका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अनलाइक फ्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा जो दिया गया है वो आपका क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका 8/6, 5/9। ऑप्शन नंबर 2 है 7/9, 7/9। थर्ड ऑप्शन है 5/9, 4/9। फोर्थ आपका ऑप्शन नंबर 3/7 और 4/7। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि कौन इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, वो आपका 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसका जो हर एक जैसा ना हो, हर एक जैसा ना हो, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा ना हो, जिसका हर एक जैसा हो, उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो सब में एक जैसा है 9, 9, 9, 9, 7, 7। सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में क्या था, अलग अलग है। और इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा है जो आपका तुल्य भिन्न का जोड़ है। तो 16/19, 16/13। इसको टिक लगाइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कौन इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या निकालना है आपको, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर वो क्या है, सेम है, एक जैसा। लाइक फ्रैक्शन का मैंने क्या बताया था परिभाषा, कि वैसे भिन्न की संख्या या नंबर दिए गए हैं जोड़ा जो 2 या 2 से अधिक हो। यहाँ पर कितने सारे हैं, 2 हैं, और 2 से अधिक भी रहते हैं। तो सब में क्या होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या होता है, एक जैसा होता है, एक समान होता। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा, समझ में आया होगा, क्लासेस मैथ का क्लासेस समझ में आया होगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स में कोई भी फ्रेंड्स आपका फर्स्ट टाइम आपका सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, या जिनका मैथ वीक है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो क्लासेज आज से प्रारंभ कर दिए गए। उनको आप सेंड कीजिए, उनको बताइए किस चैनल पर क्लासेज मैथ का होते हैं, उनके साथ उनको जोड़िए। और मैं बेसिस लेवल से लेकर चला हूँ, जहाँ पर हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को समझ में आ जाएगा। मैथ बहुत ही ईजी है। इसमें अगर आपको 15 नंबर आ जाएगा। मैथ कितने होते हैं, 30 नंबर का होता है। इसमें 15 नंबर का पेडोलॉजी होते हैं और 15 नंबर का आपका मैथ होता है। ठीक है, तो आपको पसंद पड़ा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप नए वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्लासेज आपका डिस्क्रिप्शन में सब बताया गया है कि क्लासेज है जो 9:30 में आपका होता है प्रत्येक दिन। और कल संडे है, तो संडे को
1 बजे आपका इंग्लिश ग्रामर का क्विज होगा। उस पर भी आपको कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो मैंने उस पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने कंप्लीट करवाया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस मैंने कंप्लीट करवाया था। उसका कल 1 बजे से टेस्ट होगा दोपहर में। और आपका जो फ्रैक्शन में जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो फ्रैक्शन में जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है आपका एडिशन। अब क्या है? एडिशन है। तो हमने इस पूरे वीडियो में 2 चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक फ्रैक्शन है और उसका 2 संख्या है। कितने संख्या है? एक ये है और एक 2 है। 2 संख्या मिलके ही फ्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस पूरे वीडियो में ये दोनों पॉइंट और ये दोनों जो बातें हैं, जो वर्ड है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर और डोमिनेटर, ऊपर संख्या को न्यूमरेटर, नीचे संख्या को डिनोमिनेटर। तो वीडियो को आपको एंड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा और जल्द ही इसका नेक्स्ट क्लासेज होंगे। इसका जितने भी क्लासेज होते हैं और ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। और जिन्होंने अभी तक 2022 सीटेट का सिलेबस नहीं देखे हैं, नए सिलेबस में जोड़े गए हैं, उसको भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है जो दिया हुआ होगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।